हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर पाइथन फॉर साइबरसेक टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले थ्रेडिंग के ऊपर। थ्रेडिंग बहुत ही पावरफुल है अगर हम ढंग से इसका यूज करें। अब जिन लोगों को बिल्कुल ही थ्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं थ्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। तो एक सिनेरियो से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत सारे काम एक साथ करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। नॉर्मली पाइथन कैसे काम करती है, लाइन बाय लाइन काम करती है ना। एक लाइन का जो कोड है उसको पहले रन करेगी, फिर अगली लाइन का, फिर अगली लाइन का। लेकिन व्हाट इफ आप चाहते हो कि बहुत सारा कोड एक साथ रन हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम ऐसे करते हैं, हमारे को ब्रूट फोर्सिंग का कोड बनाना है, यानी कि हमारे को किसी चीज को ब्रूट फोर्स करना है ना। हमारे को 1 लाख पासवर्ड एक वेबसाइट पर ट्राई करने हैं। तो आप कैसे उसको करोगे? क्या आप एक एक करके 1 लाख पासवर्ड जाके वेबसाइट पर ट्राई करोगे? ये एक तरीका है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। इसी को हम ईज करने के लिए, इसी को हम जल्दी करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, थ्रेडिंग का यूज ले सकते हैं। हम थ्रेडिंग की मदद से अलग अलग टास्क को एक साथ कर सकते हैं। यानी कि मैं क्या काम करूंगा, मैं पाइथन को बोल दूंगा कि भाई तेरे को एक साथ 1000 पासवर्ड उस वेबसाइट पे ट्राई करने। तो वो क्या काम करेगा, एक साथ 1000 पासवर्ड उस वेबसाइट पे जाएंगे, वो सब ट्राई होंगे कि ये सही है या नहीं है। फिर अगले 1000 जाएंगे, फिर अगले 1000 जाएंगे, और ऐसे करके सिर्फ 100 बार हमारे को करना पड़ेगा और हमारे 1 लाख पासवर्ड डन हो जाएंगे। तो सोचो, एक में आप 1 लाख बार खुद से ट्राई कर रहे थे जा जाके पाइथन प्रोग्राम की मदद से, एक में आपने सिर्फ 100 बार काम करा और आपका काम डन हो गया। उन 100 में हमने क्या काम करा, 1000 बार उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट करी अलग अलग पासवर्ड्स के साथ। तो ये काम होता है थ्रेडिंग का। थ्रेडिंग से हम एक ही टास्क को या अलग अलग टास्क को हम पैरेलल में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने बोल दिया पाइथन को इसी टास्क को 1000 बार करो साथ ब साथ। 2 लूप चलाओ एक साथ, 3 लूप चलाओ एक साथ, 100 लूप चलाओ एक साथ। तो एक साथ पैरेलल में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं पाइथन की मदद से। और अगर आप लोग पाइथन के प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो आपको भी कहीं ना कहीं इसकी जरूरत जरूर पड़ी होगी कि 2 टास्क एक साथ करने, लेकिन पता नहीं कैसे कर सकते। तो वहां पे काम आता है थ्रेडिंग। अब इस वीडियो की प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमारा प्रोजेक्ट होगा एक चैटिंग एप्लीकेशन बनाना, जस्ट लाइक व्हाट्सएप की तरह। व्हाट्सएप में क्या होता है कि कोई भी किसी को मैसेज भेज सकता है, रिसीव कर सकता है, कितने भी मैसेज एक टाइम पे कोई भी किसी को भेज सकता है। जैसे एक नॉर्मल चैटिंग एप्लीकेशन काम करती है, वैसी हमें को बनानी है। इसमें अगर आप देखोगे तो मल्टीपल काम हो रहे हैं एक साथ। सेंड भी कर सकते हैं मैसेज को, रिसीव भी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं। यूजर से इनपुट का वेट करना है, कभी भी मैसेज टाइप कर सकता है यूजर, जो सामने से मैसेज आया उसको डिस्प्ले करना है। तो बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, फुली फंक्शनल चैटिंग एप्लीकेशन बनाएंगे। तो मजा आएगा इस प्रोजेक्ट में। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सीधा प्रोजेक्ट पे उतरने से पहले हम लोग क्या काम करेंगे, जो थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो एक सिंपल प्रोग्राम में बनाऊंगा, उससे समझाऊंगा, ताकि जब हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसे बनाएं तो आपका जो थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, ताकि आप प्रोजेक्ट पे भी फोकस कर पाओ और जो थ्रेडिंग वाला पार्ट है उस पर भी फोकस कर पाओ, और दोनों आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहे होंगे। सीधा ही अगर मैं उसमें समझाऊंगा तो प्रोजेक्ट भी अपने आप में अलग है, थ्रेडिंग अपने आप में अलग है। आप ऐसा ना हो कि दोनों में मिक्स एंड मर्ज कर दो। तो उससे बढ़िया कि पहले हम थ्रेडिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं, ताकि आपको थ्रेडिंग समझ आने लग जाए और प्रोजेक्ट आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। एक खोल लेते हैं हम सबलाइन के अंदर, इसका नाम रख लेते हैं हम thread1.py। ठीक है, ये नाम का हम बना लेते हैं यहाँ पर नॉर्मल सा। और स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को पता है यूजर बिन पाइथन 3 शिबैंग लाइन के साथ हमारी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये प्रोग्राम क्या काम करेगा, ये बहुत ईजी था। एक मैं 2 लाइन का प्रोग्राम लिखूंगा, मुझे आप लोग बताओ ये क्या काम करेगा। ये क्या काम करेगा, अगर मैं ये प्रोग्राम आपसे पूछूं, ये प्रोग्राम क्या काम करेगा। सो ये प्रोग्राम क्या काम करेगा, ये प्रोग्राम हेलो प्रिंट करता जाएगा और कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लूप है। यानी कि मैं इसको कह रहा हूँ जब तक आप ट्रू हो तब तक इस लूप को चलाते रहो। तो कभी मैं फॉल्स कर ही नहीं रहा हूँ, ये कभी मैं इस लूप को ब्रेक ही नहीं कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली प्रिंट करता रहेगा हेलो। ठीक है, सिंपल सी बात है। वॉट इफ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और दूसरा लूप भी रन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐसे लिखूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूँ एक और यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ वाइल ट्रू लूप, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट लूप, और इसके अंदर लिख देते हैं यहाँ पे ये है हमारा लूप 2। ठीक है, ये लूप 2 है और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे लूप 1। सो अगर मैं चाहता हूँ कि लूप 2 और लूप 1 दोनों एक साथ प्रिंट होते रहे, यानी कि लूप 1 लूप 2 लूप मतलब दोनों साथ में काम करें, क्या ऐसा नॉर्मल पाइथन में पॉसिबल है? नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि पाइथन कैसे काम करती है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगी। यानी कि सबसे पहले वो यहाँ आएगी वाइल ट्रू और इसके अंदर जाएगी और इस चीज़ को करती रहेगी। जब ये चीज़ एंड होगी तब वो फिफ्थ लाइन पे जाएगी, यानी अगली लाइन पे जाएगी। तो अगली लाइन पे जाने के बाद वो वाइल ट्रू पे आएगी और वाइल ट्रू से फिर इसको एग्जीक्यूट करेगी। यानी कि पहले ये वाला लूप कंप्लीट होगा और फिर ये वाला लूप कंप्लीट होगा, और ये वाला लूप तो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। तो हमारा जो सेकंड लूप है वो कभी चलेगा ही नहीं। सीधी सी बात यहाँ पे घूम फिर के ये आ रही है। लेकिन मैं ऐसा प्रोग्राम चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरे ये दोनों काम एक साथ होते रहें, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं चाहता था 4 लूप एक साथ रन करें, या 6 या 10 या 100 या 200, कैसे कर सकते हैं हम इस काम को? तो ऐसे में एंट्री होती है थ्रेडिंग की। अब ऐसे में थ्रेडिंग हमारी कैसे हेल्प करती है? हम उसे बता सकते हैं कि ये टास्क करना है और वो पैरेलल में जो प्रोग्राम चल रहा है पहले से उसके पैरेलल में जाके उस प्रोग्राम को रन करना शुरू, उस टास्क को करना शुरू कर देती है। अब जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आए मैं समझाता हूँ कैसे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने थ्रेड को बोला भाई एक थ्रेड बनाओ और उस थ्रेड को बोल दे आप ये वाला काम करना शुरू कर दो, ये वाला टास्क करना शुरू करो। मैंने एक और थ्रेड बनाई और मैंने उसे क्या बोल दिया, आप ये वाला काम करना शुरू कर दो। तो वो क्या काम करेंगे? वो दोनों थ्रेड इन काम को एक साथ करते रहेंगे बिना रुके। समझ गए इस बात को? यानी कि एक साथ दो काम हो रहे हैं और आप ऐसी कितनी भी थ्रेड बना सकते हो और कितने भी काम कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये लिमिटेड होती है थ्रेड्स, ऐसा नहीं आप कितने भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कितने भी आप ऐसे काम कर सकते हो साथ ब साथ पैरेलली। यानी कि आप दो लूप्स को एक साथ चला सकते हो, या फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऐसे टास्क अगर आप उसे दोगे तो वो एक साथ कर पाएगा। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ एक्चुअली कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना हमारा छोटा सा प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, सबसे मेन चीज़ हमारी होगी इंपोर्ट थ्रेडिंग, क्योंकि ये तो सबसे मेन है, हमारा काम ही आज पूरा थ्रेडिंग से है। तो थ्रेडिंग को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँ, जो भी मेरे को काम करना है उनको एक फंक्शंस के अंदर आपको लिखना पड़ता है। एक टास्क को एक फंक्शन, दूसरे टास्क को दूसरा फंक्शन, तीसरे टास्क को तीसरा फंक्शन। मतलब आपको जो भी टास्क थ्रेडिंग से करवाना है उनको एक फंक्शन के अंदर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ डेफ लूप 1, ये हमारा फंक्शन है लूप 1, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, ये एक इनफाइनाइट लूप चलाएगा जैसे हमने देखा था वाइल ट्रू, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, ये प्रिंट करेगा लूप 1। ये खाली इतना प्रिंट करेगा कि मैं लूप 1 से चल रहा हूँ, ये प्रिंट करता रहेगा, मैं बताता रहेगा कि मैं लूप 1 का पार्ट हूँ, ठीक है। नीचे आते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा लूप 2, ठीक है, लूप 2। और ये क्या काम करेगा, ये भी ऊपर वाला ही सेम काम करेगा। एक इनफाइनाइट लूप चलेगा इसके अंदर, और उस इनफाइनाइट लूप के अंदर क्या काम होगा, प्रिंट करेगा कि मैं लूप 2 का पार्ट हूँ, ठीक है, लूप 2 का पार्ट। अब यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ हम एक थ्रेड बनाएंगे जो कि एक अलग टास्क करेगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर उस थ्रेड को सेव करूंगा, ठीक है। ये वेरिएबल मैंने T1 ले लिया क्योंकि बहुत सारी थ्रेड्स हो सकती है, तो एक दूसरी थ्रेड बनाऊंगा इसका नाम T2 हो जाएगा, ठीक है। ये वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ अपना नाम भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो T1 बनाया और यहाँ पे मैं लिखूंगा थ्रेडिंग डॉट कैपिटल T, याद रखना थ्रेड, ठीक है, कैपिटल T के साथ। इसका फंक्शन है कैपिटल T के साथ थ्रेड, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, ये फंक्शन है इसका। अब ये फंक्शन क्या काम करता है, ये आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन का नाम लेता है कि किस फंक्शन को मेरे को रन करना है ये बताओ। तो मैं यहाँ लिखूंगा टारगेट, ठीक है, टारगेट लेता है आर्ग्यूमेंट में। तो यहाँ लिखूंगा टारगेट इक्वल्स टू, अब इसको आप फंक्शन का नेम दो किस फंक्शन को रन करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ आप लूप 1 को रन करो, तो मैं यहाँ दे दूंगा लूप 1। अब इसको फंक्शन की तरह मत देना, ऐसे ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फंक्शन का नेम देना होता है, उसे बताना नहीं होता कि ये फंक्शन है, आपको एक फंक्शन का नेम देना है, वो ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए, अभी हमारी थ्रेड तैयार हुई है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मैंने इसको ये नहीं बोला कि थ्रेड को एग्जीक्यूट कर दो, मैंने बस इसको इतना बोला कि थ्रेड को तैयार कर लो। अब मैं इसे बोलूंगा T1 डॉट स्टार्ट, अब ये इसको स्टार्ट कर देगी, यानी कि ये इस लूप पे जाएगी और इस लूप के अंदर जो भी कोड होगा उसे रन करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पे मजे की बात क्या है कि जब ये रन भी हो रहा होगा, ये साथ में साथ प्रिंट करता जा रहा होगा लूप 1, तब भी हमारा प्रोग्राम का जो फ्लो है वो रुकेगा नहीं, और जो भी नेक्स्ट लाइन में कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, आप लोग देखोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा कोड, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा और साथ में ये भी एग्जीक्यूट होता रहेगा जो ये वाला लूप है, तो ये चलता जाएगा। तो मैं इसके अंदर पता क्या लिख दूंगा, यहाँ पे आप लूप 2 को कॉल करो, ठीक है, क्योंकि मेन कोड का जो फ्लो है वो तो चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। थ्रेड एक अलग से चल जाएगी जो पैरेलल में काम करी जा रही है, ये वाला तो हमारा मेन कोड का जो फ्लो है वो चल रहा है। तो इसको मैंने बोल दिया आप लूप 2 को कॉल करो, और थ्रेड को मैंने बोल दिया आप लूप 1 को, तो दोनों काम करते रहेंगे। ना ये वाला लूप टूटेगा क्योंकि ये वाइल ट्रू में, ना ये वाली थ्रेड कभी रुकेगी क्योंकि ये भी वाइल ट्रू में, तो दोनों का काम एक साथ चलता रहेगा। अब आप देखोगे तो एक्चुअली में दो काम एक साथ हो रहे होंगे, लूप 1 और लूप 2 एक साथ प्रिंट हो जा रहे होंगे दोनों, क्योंकि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो अब आप देखोगे आप दो काम एक साथ कर पा रहे हो पाइथन में, और आप कितने भी काम कर सकते हो। आपको बस क्या चाहिए, एक थ्रेड बनानी है, उसे स्टार्ट करना है, और थ्रेड को बताना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है। तो आपको एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, जो भी काम करना है उस फंक्शन के अंदर आप लिख दो। बहुत ईजी था, है ना। अब इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, सबसे पहले परमिशन दे देते हैं chmod +x एंड हमारी फाइल का नेम,
उसके बाद इसको रन करते हैं thread1.py। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लूप 1 लूप 2 लूप 1 लूप 2 लूप 1 लूप 2 ऐसे दिख रहा होगा, क्योंकि ये साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली पाइथन में फ्लो कैसे होता है कि एक ही लूप एक बारी में चलेगा, ठीक है। एक लूप खत्म होगा तब वो अगले लूप पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो लूप 1 और लूप 2 दोनों आपको दिख रहे हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो ये पावर है थ्रेडिंग की, विच इज़ वेरी वेरी ऑसम, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब हम इसको बंद करने के लिए आपको इसको क्रैश ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक इनफाइनाइट लूप है। इसको तोड़ने के लिए आपको कंट्रोल सी काफ़ी बार दबाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे 2 इनफाइनाइट लूप चल रहे हैं, ना कि एक। तो आपको काफ़ी बार कंट्रोल सी करना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ आई होप सो आप लोगों को थोड़ा सा इमेज जो है थ्रेडिंग का, जो मन में अगर कुछ चल रहा हो, एक्चुअली में क्यूरियोसिटी होगी थ्रेडिंग होता क्या है, सुना है लेकिन देखा नहीं था, तो आई होप ये क्लियर हो गया और काफ़ी ज़्यादा ईजी लगी होगी, काफ़ी यूजफुल भी लगी होगी। काफ़ी बार पाइथन के अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि मैं 2 काम एक साथ करूँ, लेकिन कैसे करूँ ये नहीं पता। तो अब आपको थ्रेडिंग मिल चुका है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करना, ठीक है, जो कि हमारी एप्लीकेशन होगी व्हाट्सएप लाइक एप्लीकेशन, जो कि मैसेज इसको सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, कितने भी एक साथ भेज सकते हैं, सिमिलर टू व्हाट्सएप, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमारे को 2 चाहिए होंगी, server.py एंड client.py। इनको बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को पता है मैं ऐसे में कैसे काम करता हूँ, जब मैं सॉकेट प्रोग्रामिंग कर रहा होता हूँ सर्वर क्लाइंट के साथ, तो मैं व्यू को अपने चेंज करके लेआउट कर लेता हूँ 2, ताकि मैं दोनों पे एक साथ काम कर पाऊँ, मुझे पता रहे कि कौन क्या सेंड कर रहा है, कौन क्या रिसीव कर रहा है, तो ईजी रहता है काम करना। कॉलम कर लेते हैं 2 और क्लाइंट को भेज देते हैं यहाँ पे, और सर्वर यहाँ पे खोल लेते हैं। तो साथ में साथ दोनों खुले रहेंगे, तो मेरा काम करना आसान हो जाएगा काफ़ी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले शिबैंग लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे, यूजर बिन पाइथन 3, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, और अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, मैं ये पहले ही बोल दूँ, एक स्पॉइलर की तरह ले लो कि मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, ज़्यादा क्या मैं नहीं समझाने वाला हूँ सॉकेट प्रोग्रामिंग काम क्या करती है, क्या होती है सॉकेट प्रोग्रामिंग, यार ये मैं पिछली वीडियो में समझा चुका, आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा। सो प्लीज़ प्लीज़ पहले जाके वो देख लेना, ताकि आप लोगों को ये समझ आए एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। सिर्फ कोड को देख लेने से आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, और ना सिर्फ मेरा कोड कॉपी पेस्ट करने से प्रोग्रामिंग आएगी, प्रोग्रामिंग समझ के खुद से लिखने से आएगी। सो प्लीज़ एक बार सॉकेट प्रोग्रामिंग देख लेना, फिर इस पर आना। अब हम यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल से इंपोर्ट से स्टार्ट करेंगे, तो इंपोर्ट सॉकेट, तो इंपोर्ट करना ही सबसे मेन चीज़ है हमारे लिए सॉकेट, ठीक है। नीचे आते हैं सॉकेट इंपोर्ट करने के बाद, अब सबसे पहला काम क्या होता है, सॉकेट को क्रिएट करना है ना। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, s इक्वल्स टू सॉकेट डॉट सॉकेट, ठीक है। यहाँ पे सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा, और इस सॉकेट को हमारे को बताना पड़ेगा कि आपको IPv4 यूज़ करनी है और TCP यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉकेट डॉट AF_inet, ठीक है, कॉमा सॉकेट डॉट sock_stream, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे बता दिया कि IPv4 यूज़ करनी है एंड TCP यूज़ करना है आपको। उसके बाद हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ताकि हमारे को एक एरर ना आए, जिसमें हमारे को बार बार एरर आ जाता है कई बार कि रीयूज एड्रेस वाला, कि आप इस एड्रेस को यूज़ नहीं कर सकते, वो सॉकेट अभी प्रिपेयर नहीं है। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे एक मेथड का यूज़ करना पड़ता है, s.set_sock_opt। इस फंक्शन का मैंने बताया था, और ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, लेवल, ऑप नेम, वैल्यू, ठीक है। तो लेवल में हमारे को क्या देना था, सॉकेट डॉट सॉल्व सॉकेट, अगर आप लोगों को याद हो, और ठीक है ये हो गया। उसके नेक्स्ट में हम देंगे यहाँ पे सॉकेट डॉट सो अंडरस्कोर रीयूज ADDR, ठीक है। और यहाँ वैल्यू में हम देते हैं नॉर्मल सा 1, ताकि हमारा जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब हमारे को वो एरर नहीं आने वाला है। नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, IP और पोर्ट को बाइंड करना, तो वो हम यहाँ पे दे देते हैं s.bind करेंगे, यहाँ पे बाइंड मेथड का यूज़ करेंगे, और ये हमारे से आर्ग्यूमेंट में एक टपल मांगता है, टपल हम इसे दे देंगे, और टपल के अंदर हमारे जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, IP और पोर्ट। तो IP हम दे देंगे 127.0.0.1, जो कि हमारी लोकल IP हो, एक तरह से समझ सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा पोर्ट आएगा, पोर्ट क्या है हमारा, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8888, ताकि हमारे को थोड़ा याद रहे क्लाइंट साइड पे, वैसे तो हम सामने देख के बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने बाइंड कर दिया। नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कि हम भाई लिसनिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं, हम आपके लिए वेट कर रहे हैं, जल्दी से आगे कनेक्ट हो जाओ, लिसनिंग। और आई होप सो ये सब आपको सेंस बना रहा हो, थोड़ी सी मतलब आपको समझ आ रहा हो पिछले वीडियो देख के, कि ऐसा ना हो रहा हो कि बिल्कुल ही क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसा ना हो। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो पूरा पूरा समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मैंने सब बताया हुआ है। उसके यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, s.listen, ठीक है। और यहाँ पे हम एक के लिए लिसन करना चाहते हैं, एक क्लाइंट से हमारे को जिससे कनेक्ट होना है। अब यहाँ पे हमने लिसनिंग स्टार्ट कर दी, तो शिफ्ट करते हैं हम क्लाइंट साइड पे, और वहाँ पे हम इतना प्रोग्राम बनाते हैं जो इससे आके कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे क्लाइंट साइड पे, और अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं दूंगा शिबैंग के साथ स्टार्टिंग करेंगे, यूजर बिन पाइथन 3, ठीक है। एंड यहाँ पे आते हैं इंपोर्ट
सॉकेट। अब यहाँ पे हम आएंगे नेक्स्ट लाइन पे और यहाँ पे भी सेम सॉकेट एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे सॉकेट का, तो सॉकेट डॉट सॉकेट। एंड यहाँ पे हम क्या काम करेंगे वही सेम यहाँ पे भी करेंगे, इसको बोलेंगे भाई IPv4 यूज़ करना है, AF inet, ठीक है inet। एंड यहाँ पे हम देंगे कि हमारे को TCP यूज़ करना है, तो सॉकेट डॉट सॉक अंडरस्कोर, और यहाँ पे कैपिटल में देना था मुझे, नीचे आ चुका है यहाँ ऑप्शन, तो यहाँ से हम ऑटो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सेम कोड को लिखना पसंद करता हूँ एज़ कम्पेयर टू कॉपी करना। अगर मैं यहाँ से कॉपी कर सकता था सेम लाइन को, लेकिन मैं कॉपी नहीं करता, इसका एक रीज़न है, ठीक है। खासकर आप लोगों के लिए, अगर आप लोग प्रोग्रामिंग अभी सीख रहे हो तो प्लीज़ कॉपी पेस्ट कहीं मत करा करो। एक ही लाइन को 6 बार भी लिखना है तो लिख दो, क्योंकि उससे आप ही का फायदा है, वो लाइन आपको ना बार बार रट जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको आप समझ भी लोगे ना तो आपको ये याद नहीं रह सकता। आप हर फंक्शन का नेम, हर वेरिएबल का नेम रट्टा नहीं मार सकते, ठीक है, लेकिन आप समझ तो सकते हो। तो आप अगर बार बार लिखोगे ना तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी। वरना आपको रटना पड़ेगा कि जब भी आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको याद नहीं आएगा AF inet, या तो आप गूगल करोगे या फिर आप रट्टा मार लिया होगा तो हो जाएगा। तो उससे बढ़िया आप चीज़ों को समझ लोगे, बार बार टाइप करा होगा ना तो आपको कभी भूलोगे नहीं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये बेस्ट रहता है कि आप बार बार टाइप कर लो चीज़ों को एज कम्पेयर टू यहाँ पे बैठ के रट्टा मारो AF inet AF inet AF inet, ताकि मेरे दिमाग में घुस जाए। उससे तो काफ़ी गुना ही अच्छा है तरीका, ठीक है। अब हमारा सॉकेट यहाँ पे तैयार हो गया, तो अब नेक्स्ट काम हम इसे बोलेंगे कि हम कनेक्टिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कनेक्टिंग की। फॉर एग्जांपल अगर सर्वर रन नहीं कर रहा होगा तो हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ पे हम कनेक्टिंग का मैसेज कर देंगे कि अगर कनेक्ट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम वेट कर रहे होंगे कि कनेक्ट करने को हम उससे बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्वर लिसनिंग मोड पे नहीं है ना। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे वही वाइल वाला अपना ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, वाइल ट्रू वाला। तो वाइल ट्रू हम यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप देंगे, वाइल ट्रू, और ट्राई करो आप क्या काम करने का, कनेक्ट करने का, ठीक है। तो s.connect, ठीक है, कनेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। ये भी एक टपल लेता है और टपल के अंदर पहला एलिमेंट क्या होगा हमारा, IP होगी, तो 127.0.0.1 एंड कॉमा में हम यहाँ पे क्या देंगे, जो पोर्ट है हमारा जो कि 8888 हमने लिया है, ठीक है। और अगर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है तो आप लूप को ब्रेक कर दो, इसका मतलब आप कनेक्ट हो गए हो। और अगर ये सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता तो अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट, यहाँ पे हम एरर देंगे एक्सेप्ट कनेक्शन रिफ्यूज्ड एरर, ठीक है। यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा कनेक्शन रिफ्यूज्ड एरर, ये वाला हम एरर लेंगे और यहाँ पे हम बोल देंगे अगर ये एरर आ रहा है तो आप क्या काम करो, कंटिन्यू कर जाओ लूप पे, यानी कि दोबारा से शुरू कर दो। यहाँ पे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो जब तक कि कनेक्ट नहीं हो जाता, और जैसे कनेक्ट होगा वो ब्रेक कर देगा, इस लूप के बाहर आ जाएगा। और हम यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाले हैं, फिर हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं कनेक्टेड, प्रिंट कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड दे देते ताकि हम बताते रहे, वर्बोस रहे थोड़ा सा, ताकि पता रहे हम कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, कनेक्टेड हो गए। अब यहाँ पे हमने कनेक्टेड तक बना लिया प्रोग्राम, इसका मतलब हमने उस पर कनेक्शन भेज दिया। अब बात ये आती है सर्वर की, वापस सर्वर को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा जो कनेक्शन आया। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, दो यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे जिनके अंदर हम स्टोर करेंगे। एक के अंदर होगा कनेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट, और एक के अंदर आएगा हमारा यहाँ पे टपल, यानी कि इसके अंदर लिखा आएगा किस IP और किस पोर्ट से हम कनेक्ट हुए हैं। और ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसको हम सेंड भी कर सकते हैं, इसके अंदर सेंड मेथड है, इसके अंदर रिसीव मेथड जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए ना, तो हम ये यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम फंक्शन, बहुत सिंपल सा फंक्शन है हमारा s.accept, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब जो हमारा काम था इसका s का, जो हमारा सॉकेट बना था उसका काम खत्म, क्योंकि अब हमारे को जितना भी डेटा सेंड करना है, रिसीव करना है, वो कनेक्शन को सेंड करना है और कनेक्शन को ही रिसीव करना है, ठीक है। तो आप इसे कनेक्शन बोल सकते हो, क्लाइंट बोल सकते हो, ये आपसे यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे इसका क्लाइंट रख लोगे तो ज़्यादा थोड़ा मीनिंगफुल रहेगा, पता रहेगा कि ये हमारा क्लाइंट, हम क्लाइंट को ही डेटा सेंड करना चाहते हैं और क्लाइंट से ही डेटा रिसीव करना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा मीनिंगफुल बैठेगा। और यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं, हम भी बताते हैं भाई हम कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कनेक्टेड, ठीक है। अब हम यहाँ से भी कनेक्ट हो गए, अब आता है मेन काम, यहाँ से स्टार्ट हो जाए जिसमें थ्रेडिंग भी हमारी यूज होने वाली है। अब जब कनेक्ट हो गए तो अब हमारे को एक ऐसी चीज बनानी है जो रिसीव भी कर पाए डेटा को और सेंड भी कर पाए। अब ये दो अलग अलग टास्क है, इस बात को आप समझना, दो अलग अलग, सेंड अलग चीज है, रिसीव अलग चीज है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। अब जो हमारा प्रोग्राम है वो नॉर्मली इनको एक साथ काम नहीं कर सकता है ना, या तो वो सेंड करेगा डेटा को या रिसीव, लेकिन हम दोनों को एक साथ यूज करना चाहते हैं। हम उसे कहते हैं कि यूजर से इनपुट मांगते रहो, ठीक है, और अगर कुछ इनपुट मिल रहा है तो सामने वाले पे सेंड करते रहो, और साथ में साथ रिसीव भी करते रहो। अगर सामने वाले से कोई डेटा आ रहा है उसे रिसीव करके यूजर को प्रिंट भी करते रहो। चैटिंग एप्लीकेशन ऐसी काम करती है। व्हाट्सएप में आप डेटा दिखता भी रहता है अगर कोई सामने वाला मैसेज भेज रहा है, और कभी भी आप मैसेज सेंड भी कर सकते हो। सेम हमारे को यहाँ पे दोनों तरफ इंप्लीमेंट करना है, इसमें भी हमारे को सेम करना है, ठीक है, कि यहाँ से डेटा सेंड भी करते रहो, यूजर से मांगते रहो डेटा अगर वो दे रहा है, ठीक है, जैसे उसने यूजर ने डेटा दिया उसे सेंड कर दो, और साथ ब साथ रिसीव भी करना है पैरेलली, कि अगर सामने से डेटा आ रहा है तो उसे रिसीव करके प्रिंट भी करो। यही दो काम हमारे को करने हैं। तो इनके
लिए मैं दोनों के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे थ्रेडिंग का यूज लेना है। तो अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे दो फंक्शन बनाते हैं। डेफ, एक का नाम रखेंगे हम यहाँ पे सेंड मैसेज, ठीक है, सेंड मैसेज यहाँ पे हमारा होगा फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे ये क्या काम करेगा, वाइल ट्रू, ये भी चलता रहेगा वाइल ट्रू, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट लूप है। और ये क्या काम करेगा, यहाँ पे ये मैसेज को सेंड करेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं वेरिएबल लाते हैं सेंड मैसेज, सेंड MSG। क्या मैसेज सेंड करना है वो यूजर इनपुट देगा, तो इनपुट लेते हैं यूजर से, ठीक है। और यहाँ मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, आप इनपुट नॉर्मल दे सकते हो। और उसके बाद जो भी इनपुट आएगा उसको एनकोड भी हमारे को करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो, क्योंकि हमारे को बाइट्स भेजनी होती है ना कि स्ट्रिंग फॉर्मेट, और इनपुट फंक्शन नॉर्मली स्ट्रिंग फॉर्मेट रिटर्न करता है। तो हमारे को उसको एनकोड करना पड़ेगा बाइट्स में, और उसके बाद हम इसको सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्लाइंट डॉट सेंड, ठीक है, क्लाइंट को सेंड कर दो क्या चीज़, जो मैसेज हमारे को सेंड करना है, सेंड मैसेज, ठीक है। और इसका नाम हम खाली मैसेज रख सकते हैं, सेंड मैसेज रखने की जरूरत नहीं, हमारे को इसी से समझ आ रहा है कि ये मैसेज है, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा, मीनिंगफुल भी है ना। एक फंक्शन तो तैयार हो गया, बहुत छोटा सा फंक्शन था। अब यहाँ पे हम चलते हैं वापस, और यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, डेफ RECV मैसेज, ठीक है। ये एक फंक्शन बना लीजिए, ये आपको नाम से समझ आ रहा है क्या काम करेगा, रिसीव करता रहेगा वाइल ट्रू लूप के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, वाइल ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे आते हैं और ये क्या काम कर रहा होगा, रिसीव, ठीक है, रिसीव, जो मैसेज रिसीव्ड हुआ उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होता रहेगा। क्लाइंट डॉट RECV फंक्शन, अगर आपको याद हो, रिसीव फंक्शन। और बफर यहाँ पे साइज देना पड़ता है, कितना रिसीव करना है, तो 1024, यानी कि 1 KB इज इनफ। यहाँ पे आपको बाइट्स में साइज देना होता है, 1024 बाइट्स कितना हुआ, 1 KB, ठीक है। तो इतना हम रिसीव कर रहे हैं, बहुत होता है एक मैसेज के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे यूजर के सामने, तो प्रिंट रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव। और यहाँ पे इसको याद रखना, डिकोड भी करना है आप लोगों को, क्योंकि ये बाइट्स में हमारे को डेटा रिटर्न करता है, जो रिसीव हुआ है वो बाइट्स में आया डेटा, हमारे को यूजर को जो दिखाना है वो स्ट्रिंग में दिखाना है। तो यहाँ पे मैं डिकोड फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से तो बहुत ईजी था, दो फंक्शन तैयार हो गए। अब बस हमारा काम आता है थ्रेडिंग का, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट थ्रेडिंग, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं थ्रेडिंग को, थ्रेडिंग इंपोर्ट कर ली। अब नीचे आता है कनेक्ट होने के बाद हमारे को क्या काम करना है, ठीक है, एक थ्रेड बनाएंगे T1 थ्रेड, ठीक है। और ये क्या काम करेगी, थ्रेडिंग डॉट, कैपिटल T के साथ थ्रेड लिखना, याद रखना, थ्रेड, ठीक है। और ये हमारे से टारगेट क्या लेगी, टारगेट किसको रन करना है, जो फंक्शन का नेम है, और वो है हमारा, इसमें आप या तो सेंड वाला फंक्शन दे सकते हो, रिसीव, कोई भी एक दे दो। तो मैं देता हूँ यहाँ पे सेंड मैसेज, ये चलेगा, ठीक है। और यहाँ फंक्शन की तरह मत देना, ये नॉर्मल नेम की तरह देना है आपको खाली, ठीक है। और अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे T1 डॉट स्टार्ट। तो अभी यहाँ पे मैसेज के लिए हमारे से आस्क करना है, मैसेज के लिए पूछना कि क्या मैसेज भेजना है, ठीक है। और उसको अगर आप कुछ मैसेज दोगे तो उसको सेंड करना यहाँ से शुरू कर देगा, जैसे मैं ये यूज़ करूँगा। और साथ में साथ अब हमारे को यहाँ पे जो अगली लाइन का कोड होगा वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं इसे बोल दूंगा कि आप रिसीव मैसेज फंक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। रिसीव मैसेज के अंदर ये भी इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा, तो ये भी प्रोग्राम को एंड नहीं करेगा, ठीक है। जैसी प्रोग्राम, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन ब्लैंक होती, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसी ये वाली थ्रेड स्टार्ट होती, ये वाली थ्रेड स्टार्ट होती, जैसे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता, वो नेक्स्ट लाइन पे जाता, वो देखता कोई कोड नहीं है, वो प्रोग्राम को एग्जिट कर जाता, आपकी थ्रेड भी बंद कर जाती। तो अगर आपको अपनी थ्रेड को चलता रखना है तो आपको अपने प्रोग्राम को भी चलता रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो प्रोग्राम तो एग्जिट कर जाएगा, प्रोग्राम कहेगा मैंने सारा कोड एग्जीक्यूट कर दिया। अगर प्रोग्राम एग्जिट कर गया तो आपकी थ्रेड भी बंद हो जाएगी। तो आपको प्रोग्राम को भी बिजी रखना है। तो प्रोग्राम को इसलिए मैं कैसे बिजी रख रहा हूँ, जो ये वाला फंक्शन है हमारा रिसीव मैसेज वाला फंक्शन, मैं इससे बिजी रख रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये भी कभी एंड नहीं हो रहा है, ये भी वाइल ट्रू के अंदर है, तो प्रोग्राम भी कभी एंड नहीं हो रहा है, इसीलिए कभी थ्रेड भी हमारी एंड नहीं हो रही। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये वाला सर्वर वाली साइड हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। चलते हैं हम सीधा क्लाइंट वाली साइड पर, यहाँ पे प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम सबसे पहले थ्रेडिंग, ठीक है, थ्रेडिंग हमने इंपोर्ट कर ली। नीचे आते हैं, यहाँ पे दो फंक्शन बनेंगे, डेफ सेंड अंडरस्कोर मैसेज, ये क्या काम करेगा, ये भी वाइल ट्रू लूप, वाइल ट्रू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा नीचे, मैसेज इक्वल्स टू, इनपुट लेंगे यूजर से, इनपुट डॉट एनकोड, ठीक है, ये एनकोड करा। और उसके बाद यहाँ पे हम सेंड कर देंगे इसे। तो यहाँ पे याद रखना, सेंड किसे करना होता है, हमारे को इस सॉकेट को सेंड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लाइंट सिस्टम नहीं होता, क्योंकि ये खुद ही एक क्लाइंट है, ये सिर्फ एक ही सर्वर से कनेक्ट हो सकता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट सॉकेट को सेंड कर सकते हैं। तो सॉकेट डॉट सेंड मैसेज, ठीक है, MSG, ठीक है, यहाँ पे हमने काम कर दिया। अब आते हैं रिसीव फंक्शन पे, वो भी सेम बनेगा, डेफ RECV अंडरस्कोर MSG, ठीक है, ये हमारा बन गया। और उसके बाद वाइल ट्रू, ठीक है, वाइल ट्रू रिसीव इक्वल्स टू
एस डॉट रिसीव, याद रखना यहाँ पे एस डॉट रिसीव आएगा क्योंकि हम यहाँ पे सॉकेट से रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। और बफर का साइज 1024 ही दे देते हैं, बहुत है इतना, ठीक है। और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, रिसीव्ड डॉट डी कोड, ठीक है, क्योंकि ये बाइट्स में होगा, हम इसको स्ट्रिंग में प्रिंट करना चाहते हैं। इतना काम इसका भी डन। यहाँ पे हम थ्रेडिंग का काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे T1 एक थ्रेड बनाएंगे, T1 इक्वल्स टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं सेंड मैसेज, यहाँ पे दे देते हैं ये वाला फंक्शन सेंड मैसेज आप कर दो, और रिसीव मैसेज हम नीचे वाले से फ्लो से करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं और T1 को स्टार्ट कर देते हैं, T1 डॉट स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ चलते हैं और रिसीव मैसेज फंक्शन हम इसे दे देते हैं, रिसीव अंडरस्कोर मैसेज, ठीक है। तो पूरा बन चुका है प्रोग्राम, और आप लोगों को समझ आ रहा हो कितना इजी। सोचा आपने एक व्हाट्सएप लाइक सेम प्रोग्राम बना दिया कितने कम कोड के अंदर, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं, आप पाइथन यूज़ कर रहे हो, आपने 28 लाइन इसमें लगाई, 26 लाइन इसमें लगाई, एंड कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप अगर इसी कोड को सोचो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोशिश करते बनाने की, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कोड हो सकता था। इसीलिए पाइथन को लोग पसंद करते हैं। कितना बढ़िया कॉम्प्लेक्स, अगर आप सोचोगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोड है, सिंपल कोड नहीं है अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आप यहाँ पे दो एक साथ काम कर रहे हो, मैसेज सेंड करना, रिसीव करना, उसको डिस्प्ले करना, यूजर से इनपुट लेना, काफ़ी सारे काम हो रहे हैं, और वो सब पाइथन इतनी सी लाइन्स के अंदर कर पा रहा है। सो तभी लोग पाइथन को पसंद करते हैं, क्योंकि आसान है, कोड छोटा है। अब रन करके देखते हैं चलेगा भी नहीं, कि ऐसा भी हो सकता है गलती करिए कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं chmod कर दूंगा, chmod+x server डॉट पाई एंड क्लाइंट डॉट पाई, दोनों को कर देंगे यहाँ पे क्लाइंट डॉट पाई, ठीक है। एंड यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई chmod की, इसको सही कर लेते हैं chmod, ठीक है। ls करके देख लेते हैं यहाँ पे, और आप देखोगे तो सर्वर क्लाइंट हमारी बन चुकी है, दोनों ग्रीन है, इसका मतलब हम इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लाइंट को रन करूँगा, फिर यहाँ से सर्वर को रन करूँगा। तो एक नए टैब में हम क्लाइंट को रन कर लेते, तो यहाँ पे हम दे देते हैं टर्मिनल डैश डैश टैब डैश डैश, और यहाँ पे हमारे को रन करना है क्लाइंट डॉट पाई को, ठीक है। ये हमने यहाँ पे दे दिया, और आप देखोगे नए टर्मिनल पे हमारा एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब क्लाइंट तो सही चल गई है विदाउट एरर, जो कि काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि पहली बारी में मैं जल्दी से कोड सही लिखता नहीं हूँ, कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे कनेक्टिंग आ ही जा रहा है, तो ये कोशिश कर रहा होगा। अब हम यहाँ पे लिसनर स्टार्ट कर देते हैं सर्वर से, तो सर्वर डॉट पाई एंड रन करते हैं, एंड कनेक्टेड हो चुके हैं एक्चुअली हम यहाँ पे भी कनेक्टेड हो चुके हैं, दोनों तरफ से कोई एरर नहीं है। यहाँ से हम एक क्या काम करते हैं, सर्वर से एक मैसेज क्लाइंट को सेंड करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, एंड यहाँ पे हम चलते हैं, एंड ये मैसेज यहाँ पे रिसीव हो चुका है, वेरी गुड, मैं बहुत खुश होता जा रहा हूँ। और यहाँ पे अब मैं 2-3 मैसेज एक साथ लिखना चाहूँगा, एंड यहाँ पे एरर आ चुका है, मुझे लगा ही था, ये एनकोड की स्पेलिंग गलत कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं एक बारी में कोड सही नहीं करता, तो वापस सही करते हैं इसको, स्पेलिंग मिस्टेक को। सो यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ मैंने एनकोड की स्पेलिंग, यहाँ पे एनकोड की स्पेलिंग गलत कर दी, जिसके चक्कर में हमारा पूरा प्रोग्राम क्रैश कर चुका है। तो वापस चलते हैं हम दोबारा से टर्मिनल पर, दोबारा ट्राई करते हैं सेम चीज़ को। सो दोबारा रन करते हैं हम, क्लाइंट को सबसे पहले रन करते हैं दूसरे टर्मिनल से। तो दे देते हैं हम यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नए टैब को खोलने के लिए कमांड है, इसमें ज़्यादा घबराना मत, ठीक है। जीनोम टर्मिनल में यूज़ करता हूँ नॉर्मली, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि नए टैब में आप ये डैश डैश ये वाला कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यानी कि डैश डैश का मतलब होता है ऑप्शन सारे खत्म कर दिए हमने जितने देने, अब इसके आगे मैं जो भी दूंगा वो कमांड है जो नए टर्मिनल पर या नए टैब पर रन करना है, ठीक है। तो वो मैं देता हूँ कि आप क्लाइंट डॉट पाई को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर हम देते हैं क्लाइंट डॉट पाई एग्जीक्यूट हो गई, कनेक्टिंग, एंड रन करते हैं यहाँ पे हम सर्वर डॉट पाई को, ठीक है। और कनेक्टेड, एंड यहाँ पे ये भी कनेक्टेड। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ मैसेज भेजते हैं हेलो, और यहाँ आते हैं, हेलो रिसीव हो गया, हेलो देयर हाउ आर यू, एंड इधर चलिए देखते हैं कि क्या सारे मैसेज पहुँच गए। एंड ये देखोगे तो बहुत खुशी की बात है, इधर से भी अब 3-4 मैसेज भेज के देख लेते हैं। यहाँ पे हम यस आई एम फाइन एंड लेट्स गो ओवर एयर, एंड आपको दिखेगा कि बिल्कुल मतलब जैसे नॉर्मल एक एप्लीकेशन काम करती है, मैसेज इधर भी जा रहे हैं उधर भी आ रहे हैं। तो अब आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो और अपने कहीं पे भी कॉलेज में भी दिखा सकते हो, फ्रेंड्स को, टीचर्स को, ठीक है। और ये इंटरनेट पे भी काम करता है, मैंने आपको बताया ngrok का लिंक यूज़ कर सकते हो आप 127 की जगह। तो आपका ये किसी पे भी काम करेगा, रिमोट एरिया पे भी, तो आपने खुद की एक चैटिंग एप्लीकेशन बिल्ड कर ली जो कि बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि नॉर्मल चैटिंग एप्लीकेशन। आप सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, कितने भी सारे, कभी भी, ठीक है। कोई भी सेंड कर सकता है, कोई भी रिसीव कर सकता है। सो आई होप सो इंटरेस्टिंग लगा होगा ये टॉपिक, और मैंने बहुत ईजी समझाने की कोशिश करी है थ्रेडिंग को,
क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आप लोगों को अगर प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है। सो आई होप सो आपको थ्रेडिंग समझ के अच्छी लगी हो, थ्रेडिंग समझ आई हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।